Hello students, I hope you're doing well. I will be your teacher for this lecture. Now, in this lecture, we are going to talk about sexual reproduction in flowering plants. This topic is taken from NCERT Class 12 Unit 1, and in this lecture, we are going to talk about agents of pollination. Fine. So first of all, you should be aware with कि agents of pollination क्या है, कौन से agents की आप बात करेंगे. So वो agents which helps in the transport of pollen grains, right? तो जो pollination में help करते हैं वही हुए आपके agents of pollination. अब आप देखें agents में आपको दो टाइप के agents देखने को मिलेंगे. फर्स्ट है आपके पास abiotic agents. अब abiotic agents जो है, abiotic agents आपके पास एक है wind एंड दूसरा है आपके पास वाटर. अब विंड से पॉलिनेशन जो होता है उसके लिए साइंटिफिक टर्म है आपके पास एनीमोफिली, इंपॉर्टेंट. एंड जो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट टर्म है आपके पास हाइड्रोफिली. तो ये हुआ एबायोटिक. अब देखिए नेक्स्ट यू हैव इज द बायोटिक एजेंट्स. बायोटिक एजेंट्स आप देखो दैट इज द लिविंग वंस. लिविंग में फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव इज द इंसेक्ट्स. तो इंसेक्ट्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होगा इसके लिए जो साइंटिफिक टर्म है दैट इज एंटोमोफिली. नाउ नेक्स्ट, अगर बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो उसके लिए यू हैव अ टर्म, साइंटिफिक टर्म दैट इज नोन एज ऑर्निथोफिली. एंड लास्ट, अगर बैट्स के थ्रू पॉलिनेशन होगा तो दैट विल बी नोन एज काइरोप्टेरोफिली, राइट? तो दीज आर सम ऑफ द कॉमन साइंटिफिक टर्म्स जो आपको ध्यान रखनी है. अब आगे देखते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट एबायोटिक फैक्टर्स. तो सबसे पहले अपन एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं या एबायोटिक एजेंट्स. अब जो एबायोटिक एजेंट्स हैं, एबायोटिक एजेंट्स दैट इज विंड एंड वाटर. फाइन. तो यहाँ पर जो पोलन ग्रेन्स हैं या फिर जो पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन इज अ चांस फैक्टर. कैसा है ये? इट इज अ चांस फैक्टर. अब क्योंकि ये प्रोसेस बाय चांस हो सकता है, सो टू कॉम्पनसेट क्या होता है? टू कॉम्पनसेट द लॉस ऑफ पोलन ग्रेन्स and to increase the chance factor and to increase chances of पॉलिनेशन. क्या करना होता है? पोलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन इंक्रीज करना होता है, राइट? सो टू कॉम्पनसेट द लॉस ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ पॉलिनेशन, द नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स produced are high, right? produced are high. काफी ज्यादा पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे. और जो फ्लावर है ये विंड और वाटर के थ्रू जो पॉलिनेट होगा तो फ्लावर इट इज नॉट वेरी कलरफुल. ये कलरफुल भी नहीं होता. इट इज नॉट वेरी कलरफुल. फाइन. कलरफुल नहीं होगा क्योंकि इसे इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट नहीं करना. एंड इट डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर. डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर क्योंकि इसे इंसेक्ट्स को भी नेक्टर ऑफर नहीं करना. अब नेक्स्ट देखो. नाउ सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? एबायोटिक में हम बात करेंगे विंड पॉलिनेशन. विंड पॉलिनेशन को आप क्या कहते हो? विंड पॉलिनेशन इज ऑल्सो नोन एज एनीमोफिली. आप देखें एनीमोफिली में जो पोलन ग्रेन्स हैं कैसे होने चाहिए? अगर विंड के थ्रू पॉलिनेशन होना है तो पोलन ग्रेन्स शुड बी लाइट इन वेट, हल्के होने चाहिए. एंड इट शुड बी नॉन स्टिकी, हल्के होने चाहिए और चिपचिपे नहीं होने चाहिए. फाइन. ताकि ये एयर करंट्स के साथ इजीली मूव कर सके. एंड यहाँ पर जो स्टेमन है स्टेमन शुड बी वेल एक्सपोज्ड, राइट? ताकि पोलन ग्रेन्स इजीली हवा में डिस्पर्स हो सके. देयर शुड बी लार्ज feathery
क्या होना चाहिए, स्टिग्मा होना चाहिए, काफ़ी बड़े बड़े फेदर्स होने चाहिए स्टिग्मा पे, ताकि ये पोलन ग्रेन्स को ट्रैप कर सके, राइट, टू ट्रैप पोलन ग्रेन्स। एंड लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये आपको विंड पॉलिनेशन किस में देखने को मिलेगा, तो आपको विंड पॉलिनेशन इट इज़ क्वाइट कॉमन इन केसेस ऑफ ग्रासेस में ये काफ़ी कॉमन होता है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं रिगार्डिंग वाटर पॉलिनेशन। सो बी वी हैव इज द वाटर पॉलिनेशन, और वाटर पॉलिनेशन को आप क्या कहते हो, इट इज़ ऑल्सो नोन एज हाइड्रोफिली। आप देखें हाइड्रोफिली में some fresh water pollinated plants are pollinated plants। इसके एग्जाम्पल्स क्या हुए, इसके एग्जाम्पल्स आप देखो, एग्जाम्पल्स आर इन केस ऑफ Vallisneria and in case of Hydrilla, fine, and some marine water pollinated plants, इसके एग्जाम्पल्स आपके पास हुए। There are some of the sea grasses that is Zoostera, ठीक है। अब आप देखें अगर हम Vallisneria की बात करें, इन Vallisneria आपको क्या देखने को मिलेगा, इन Vallisneria अब देखें जो पोलन ग्रेन्स है, pollen grains are released at the surface, right, are released on the water surface, right, and female flower कहाँ आएगा, and female flower reaches at the surface, ये surface पर आ जाएगा। and दूसरा अगर अपन sea grasses की बात करें, so in sea grasses pollination occurs under water only, pollination कहाँ होगा, occurs under water, पानी के अंदर ही होगा। and very important point आप देखो कि यहाँ पर जो pollen grains हैं, pollen grains ये कैसे हैं, pollen grains are ribbon like हैं ताकि ये easily water currents के साथ move कर सके, and they have a mucilaginous covering ताकि ये पानी की वजह से खराब ना हो। Now next हम देखते हैं that is C, insect pollinated, that is by biotic agent insect pollination। insect pollination को आप और क्या कहते हो, it is also known as entomophily। अब देखें इन केस ऑफ entomophily यहाँ पर जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स कैसे होने चाहिए, अगर इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन करवाना है तो फ्लावर्स को होना चाहिए लार्ज, दे शुड बी कलरफुल एंड इट शुड बी fragrant as well as rich in nectar, right, nectar भी ये काफ़ी ज़्यादा आप ऑफर करना चाहिए। and one more point that in some species they have reward, क्या reward देते हैं, they have reward that is they provide place to lay eggs। अच्छा इसका एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है आपके पास, that is in case of yucca plant and moth। तो जो युक्का प्लांट है वो मॉथ को जगह देता है, आप देखिए यहाँ पर उसको प्लेस दी जाती है कि यहाँ पर आएगा और क्या करेगा, एग ले कर देगा, एंड इन उसके बदले ये जो मॉथ है ये पॉलिनेशन इसके लिए परफॉर्म करेगा, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द 3 types of pollination: insect, wind and water. I hope you understood the explanation. Thank you.